पिछली क्लास में हमने फंक्शंस डिस्कस किया था सारा, ये वाला पार्ट, जिसमें हमने बताया था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, एक बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं। उसका कोड भी मैंने डाल दिया था। ठीक है, अगर कोड को रेफर करना हो तो यहाँ पे वो है लिंक गिटहब का, ये भी मैं डाल देता हूँ अपनी हर वीडियो में। तो ये देखना हो तो मैंने क्लास 12th का मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया यहाँ पे। अगर मैं एक बार ये दिखाऊँ, यहाँ पे क्लास 12th का मैंने फोल्डर बना दिया, क्लास 12th कोड्स। और इसके अंदर सारे जो भी क्लास 12th में हम करेंगे वो यहाँ डाल दूंगा मैं। चाहे पाइथन होगा पाइथन डाल देंगे, एसक्यूएल होगा एसक्यूएल डाल देंगे। ठीक है, और इसमें मैंने नोट्स भी जो तुम्हें मिलते हैं वो मैं एक जगह डाल रहा हूँ, ताकि तुम्हें कहीं और ना जाना पड़े, इसी से तुम्हें नोट्स भी मिल जाए, जो जो तुम्हें मिल रहे हैं यहीं पे तुम ले सकते हो, सारे डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और अगर कुछ भी पहले का पढ़ना हो, 11th 12th का, अब 12th में आधा तो 11th का ही है कोर्स तुम्हारा, तो तुम्हें फिर से तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। तो कुछ भी रेफर करना हो यहाँ से कर ही सकते हो, बुक तो है ही तुम्हारे पास, बाकी यहाँ से भी कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और एक मैं टेस्ट भी बना रहा हूँ जिसमें मतलब सारा रिवीजन होगा तुम्हारा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो सीबीएसई प्रेफर कर रहा है अपने फर्स्ट एग्जाम में, तो वैसा ही होगा वो भी। तो वो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा जब मैं बनाऊंगा, तो वो भी एक बार अटेम्प्ट कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। ठीक है, तो आज ये वाला देखते हैं, सेकेंड पार्ट है ये फंक्शन का। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें रिटर्निंग वैल्यू देख रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि फंक्शन को जब भी हम बनाते हैं तो इसको सबसे पहले एक डिफाइन करना होता है। मान लो ये मैं अपने प्रोग्राम से ही दिखा देता हूँ, उससे हेल्प हो जाएगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया था, उसका नाम दिया था। सबसे पहले तो डेफ कीवर्ड डालना होता है फंक्शन में, उसके बाद मैं फंक्शन का नाम देता हूँ। नाम मैंने ऐड दिया था, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट आते हैं हमारे कि क्या क्या हम इसमें आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं यूज़र से जब वो कॉल करेगा। और फिर इसके साथ मेरे को कुछ भी मैनिपुलेशन करना हो, कुछ एक्सप्रेशन करना हो, तो वो हम कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने एक वेरिएबल बनाया था सम नंबर्स, और इसमें मैंने स्टोर कर लिया था इन दोनों का सम, दोनों को प्लस करके स्टोर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे रिटर्न मैं क्या कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने कुछ दिखाने के लिए किया होगा। ठीक है, उसको सम बनाया और उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारी फंक्शन डेफिनेशन, जो मैंने डिफाइन कर दिया। और उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल करने के लिए क्या किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल करना होता है तो ऐड, उस फंक्शन का नाम लिखना होता है जो मैंने यहाँ पे दिया है डिफाइन में, और जो पैरामीटर जो भी वो है आर्ग्यूमेंट वो हमें पास करने होते हैं। तो मैंने क्या पास किया, 2 और 3, और फिर सेव कर दिया, इसमें सम नंबर्स में सेव कर दिया। तो यहाँ पे ये इसको 2 और 3 इसको डालेगा, फिर इसमें जो भी टास्क होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। टास्क क्या होगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 2 और 3 को प्लस होगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 सेव हो जाएगा और रिटर्न कर देगा ये 5 को। फिर ये रिटर्न करेगा 5 को, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया और इसमें मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं इस प्रोग्राम में, तो ये प्रिंट करेगा सम ऑफ नंबर्स इज, यहाँ पे स्ट्रिंग है सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये एज इट इज प्रिंट होगी, और फिर इसको क्या करेगा, एसटीआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन है। और क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी, जहाँ पे 5 आई, अगर हमने 2 3 डाली तो यहाँ 5 आएगी, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट कर देगा। यानी कि इसका आउटपुट आ जाएगा सम ऑफ नंबर्स इज 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये डेफिनेशन है और ये कॉल किया। ठीक है, तो इसमें भी हमने ये देखा कि हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं, और वही हम पढ़ रहे हैं इस वाले लेक्चर में कि रिटर्न क्या होता है। मतलब रिटर्न हम कुछ भी कर सकते हैं फंक्शन में। इस वाले केस में हमने क्या रिटर्न करा है, एक वेरिएबल बनाया है सम कैलकुलेट करके, और उसको रिटर्न करा। ठीक है, तो ये चीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ये तो इसमें ये लिखा है कि फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि कुछ रिटर्न करता है, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ रिटर्न करवाया। और एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करते, और उनको एक नाम दे रखा है इन्होंने, वॉइड फंक्शन। वॉइड मतलब खाली होता है ऐसे भी, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करते ऐसे फंक्शन, ये खाली होते हैं। खाली मतलब इसमें कुछ टास्क हम कर लेते हैं लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करते यूजर को। ठीक है, तो फंक्शन, अब 2 तरह के फंक्शन हमने देख लिया ब्रीफली, अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू। ठीक है, मतलब कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो वो क्या हो गया, नॉन वॉइड। वॉइड होता है खाली, लेकिन ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ये हो गया नॉन वॉइड। ठीक है, अब ये लिखा है द फंक्शन दैट रिटर्न सम कंप्यूटेड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब कुछ रिटर्न, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटेड वैल्यूज रिटर्न यूजिंग रिटर्न। तो हमने देखा था कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद जो भी हमें रिटर्न कराना हो वो हम रिटर्न कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो ये है। इसके बाद कि क्या क्या हम रिटर्न कर सकते हैं, द वैल्यू बीइंग रिटर्न कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या हम इसमें रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लिटरल, मतलब कुछ भी, जैसे इंटीजर रिटर्न करना होगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, कैरेक्टर कर सकते हैं, तो कुछ भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है,
और वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारा वाला केस आ गया। हमने क्या किया था, हमने एक इसकी वो कैलकुलेशन करी थी और इसमें सेव कर दिया था इस वेरिएबल में और इसको रिटर्न कर दिया था। तो ये वाला केस हमारा हो गया जिसमें हम रिटर्न कर रहे हैं एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बीइंग रिटर्न। और क्या रिटर्न कर सकते हैं, एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं। एक्सप्रेशन यानी कि कुछ भी कंप्यूट, मान लो ये आर्ग्यूमेंट्स है उस फंक्शन में, उसमें हमने कंप्यूट किया, क्या कंप्यूट किया, D+9 क्रॉस क्रॉस 3। अब क्रॉस क्रॉस का मतलब हमने देख रखा है पाइथन में क्या होता है, वो होता है पावर। तो ठीक है, D+9 की पावर 3 और फिर डिवाइडेड बाय बी। तो ये पहले कंप्यूट करेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। एमडास फॉलो करता है पाइथन, तो ये ब्रैकेट वाले को सबसे पहले करेगा। ठीक है, एमडास भी नहीं, बेमडास होता है। बेम मतलब सबसे पहले ब्रैकेट करेगा, उसके अंदर जो भी है वो इसको एग्जीक्यूट करके इसको सम कर देगा और एंड में डिवाइड कर देगा इसको बी से। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्यूट करके इसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये तरीके हैं रिटर्न करने के। हम कुछ भी इनमें से रिटर्न कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू कर सकते हैं और कोई भी एक्सप्रेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या है, तो फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करते, ये वाले फंक्शन वॉइड होते हैं। कुछ भी रिटर्न नहीं करते, कुछ कंप्यूटेशन करेंगे लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। द फंक्शन दैट परफॉर्म एक्शन और डू सम वर्क, मतलब कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे कोई भी कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, उसको कहते हैं वॉइड फंक्शन। अ वॉइड फंक्शन मे और मे नॉट हैव द रिटर्न स्टेटमेंट, और इसमें रिटर्न हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे तो क्या कर लगा के क्या करना है। ठीक है, इफ वॉइड फंक्शन, और अगर इसमें रिटर्न स्टेटमेंट होती है तो ये ऐसे होती है, देन इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। मतलब हम रिटर्न लिख देंगे लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हम, खाली रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वॉइड फंक्शन होते हैं हमारे, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करते। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक नया फंक्शन बनाऊँ, यहीं पे कर देता हूँ, छोटा सा ही है इसमें। तो फंक्शन 1 वाले में ही लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक वो दे देता हूँ, कमेंट दे देता हूँ कि ये वॉइड फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, प्रिंट समथिंग मैंने ऐसे करके बना दिया। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है ये देखते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, खाली प्रिंट करेगा, प्रिंट समथिंग। ठीक है, बाकी सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गई फंक्शन की। ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हमारा, लेकिन ये कुछ काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, कुछ भी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको कॉल करना होता है तो सीधा हम क्या करते हैं, प्रिंट समथिंग हम ऐसे करके इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट समथिंग मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, और ये क्या काम कर रहा है, खाली प्रिंट कर रहा है प्रिंट समथिंग। और ये क्या कर रहा है, उसे कॉल कर रहा है उस फंक्शन को, जो कि कॉल करके क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। उसी में डायरेक्टरी में हूँ। अब मैं इसको पाइथन से रन करता हूँ। पाइथन हमारा ये है functions1.py। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया इसका, ये पूरा प्रोग्राम चला है। इसका आउटपुट आ गया प्रिंट समथिंग। और ये क्यों आया, क्योंकि इस वाली लाइन ने इसको कॉल किया, इस ऊपर वाले फंक्शन डेफिनेशन को कॉल किया, और उसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि ये है एक वॉइड फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दे रखा है। ठीक है, और बस ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है रिटर्निंग वैल्यू। मैं इसके प्रोग्राम के लॉजिक पे नहीं जाऊंगा हर फंक्शन के, लेकिन मैं एक वॉक थ्रू दे देता हूँ इस कोड का, ताकि थोड़ा समझ आ जाएगी चीज़ें कैसे चल रही हैं और कैसे फंक्शन हमें हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, कैसे क्लीन कोड को क्लीन रखने में कैसे हेल्प कर रहे हैं हमारी। ठीक है, इस प्रोग्राम में। और ऐसा प्रोग्राम शायद ही आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, क्योंकि इसमें फिबोनाची भी पूछ रहा है, पैलिंड्रोम भी पूछ रहा है। तो ऐसा हो सकता है मेन्यू ड्रिवन से छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स आ जाएं, लेकिन इतना बड़ा शायद ही आएगा। ठीक है, लेकिन इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तुम्हारी, जब तुम्हें प्रोग्राम लिखोगे खुद से पूरा 11th वाला रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा मतलब तुम प्रोजेक्ट में भी अपना सबमिट कर सकते हो इसको, 12th वाले जब तुम वो एंड में मांगेंगे तो ऐसा ही मेन्यू ड्रिवन टाइप कुछ बना के तुम कर सकते हो। मेन्यू ड्रिवन इसलिए फ़ायदा रहता है क्योंकि इसमें यूज़र इंटरेक्शन बहुत होता है। यूज़र इसमें अपना इनपुट देता है, फिर प्रोग्राम आउटपुट देता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़र इंटरेक्शन होता है इसमें, इसलिए इसको प्रोजेक्ट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम को। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, सबसे पहले इसमें फिबोनाची का फंक्शन बना रहे हैं, खाली डेफिनेशन कर रहे हैं कि फिबोनाची की डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन में इसका लॉजिक लिखा हुआ है। इसके अंदर एक नंबर पास करा रखा है जो कि इसको यूज़ कर रखा है वाइल लूप में। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल लॉजिक है। ये सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं 0 से, फिर 1। ये पहले के 3 नंबर होते हैं 0 1 1 फिबोनाची में। उसके बाद कुछ लॉजिक होता है कि इसको आगे कर देते हैं, ए को आगे, इसको भी आगे कर देते हैं, और एस को
इन दोनों जो भी पुराने हैं उसका सम ले लेते हैं और उसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये इसका लॉजिक है, पहले मैंने डिटेल में करा रखा है, वो देखना हो तो प्लेलिस्ट से देख लेना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है चीज़ें याद नहीं आती क्या हो रहा है, लेकिन वो मैंने अच्छे से करा रखा है तब, तो उसको देखना हो देख लेना। सेकंड इसमें है पैलिंड्रोम, और किस चीज़ का पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग का, ठीक है। अब पैलिंड्रोम भी अगर तुम्हें याद आ रहा हो 11th में कराया था, उसमें जैसे नमन होता है, नमन एक पैलिंड्रोम होता है जिसमें शुरू से स्टार्ट करो या एंड से स्टार्ट करो, जो स्ट्रिंग होती है वो सेम रहती है जैसे नमन है, ठीक है। तो इसके भी लॉजिक पे नहीं जाएंगे, तो बस मतलब ऐसे छोटे से बता देता हूँ, नमन एक पैलिंड्रोम होता है और इसको देखने के लिए यही करते हैं कि हम एक फॉर लूप टाइप चला देते हैं और जो भी स्ट्रिंग होती है हमारी उसको पहले लेटर को और जो आखिरी का लेटर होता है उसको कंपेयर करते हुए चलते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो मिसमैच होता है, जैसे एन नमन में तो एन एन सेम है, लेकिन जैसे ही वो मिसमैच होता है वैसे ही इसको हटा देते हैं, ब्रेक कर देते हैं लूप से और बोल देते हैं पैलिंड्रोम नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम होता है तो आगे बढ़ती है हमारी कहानी। तो नमन में जैसे नमन का एक आगे बढ़ेगा, ए शुरू से आगे बढ़ेगा और पीछे से एक पीछे होगा इटरेटर, ठीक है। तो वहाँ पे भी सेम है, फिर आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पे भी क्या कहते हैं पीछे होता है। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक वो बीच में नहीं आया था। बीच में तो यही होगा ना, जैसे नमन है तो एम ही आ गया, तो वो बीच में तो आ ही गया, तो वो सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम डिक्लेयर कर देते हो अगर ऐसे ही, मतलब यहाँ तक सब कुछ सही रहा, मतलब शुरू वाला आखिरी वाला सही सेम है, फिर शुरू से जो दूसरा है वो भी आखिरी से जो दूसरा है वो भी सेम है, तो आगे कर करके बीच में आ जाती है जब कहानी और कुछ भी दिक्कत नहीं आती तो वो पैलिंड्रोम हो जाता है, जैसे कि नमन, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम फिर से लिखना, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। नहीं आ रहा कुछ समझ, लॉजिक में तुम्हें दिक्कत लग रही है कि भाई नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे वीडियो है वो अच्छे से 20-30 मिनट में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पैलिंड्रोम भी, ठीक है। फिर तीसरा है सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये तो तुम बिना किसी वीडियो को देख के कर पाओगे, बिना किसी उसमें, ठीक है। करना क्या है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर लेना है। तो सम में, सम वाली प्रॉब्लम में हमने देखा था सम को शुरू में 0 से इनिशियलाइज करते हैं, फिर जो भी यूज़र इनपुट देगा यहाँ पे, एक्स मान लो कि उसने बोला कि यहाँ तक मुझे कंप्यूट करना है, तो उसको फॉर लूप चला दिया फॉर ए इन रेंज 1 से लेके x+1, और फिर उसको जो जो है जैसे 1 आएगा शुरू में तो 1 एस में ऐड हो जाएगा, फिर उसकी इंक्रीमेंट होगी वैल्यू 2 आ जाएगा, तो फिर क्या होएगा 1+2 हो जाएगा, फिर 1+2+3 हो जाएगा, तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएंगे, एक्स तक बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर उसने 10 दिया तो 1 से 11 तक चलेगा, 1 11 11 का स्टॉपिंग वैल्यू, तो एक पहले होता है तो 10 तक होता है, तो फिर 1+2+3 एंड सो ऑन अप टू 10 हमारा आ जाएगा इस फॉर लूप से, ठीक है। और वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे पैलिंड्रोम क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिटरल कांस्टेंट लिटरल, यानी कि 0 और 1, ये डिनोट करेगा कि वो एक पैलिंड्रोम है कि नहीं। 1 डिनोट करेगा पैलिंड्रोम है, और 0 करेगा कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। और इसमें क्या कर रहे हैं, ये एक वॉइड फंक्शन है फिबोनाची, जिसमें हम फिबोनाची सीरीज प्रिंट करा रहे हैं लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉइड हो गया, इसमें लिटरल कर कुछ कांस्टेंट कर रहा है और इसमें एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये पैरामीटर, ये सबसे इजी है इनमें से, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। तो हमें पता है जब भी हम रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए होती है रेक्टेंगल में, तो वो होती है एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है। तो दो चीज़ हमने आर्ग्यूमेंट में ले ली, इसके लेंथ और ब्रेड्थ। और हमने क्या करना है, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला पता होगा, सबको प्लस करना होता है, हर जो भी उसकी डायमेंशन होती है। तो जो अगर मैं सबको प्लस करूँगा तो लेंथ 2 बार आती है, उसमें ब्रेड्थ भी 2 बार आती है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसका फॉर्मूला हो गया पैरामीटर का, वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रिटर्न हो रहा है, एक एक्सप्रेशन हो रहा है। तो कंप्यूट सीधा एक्सप्रेशन आया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ किया और सीधा उसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या किया इन्होंने। अब ये एक मेन्यू का फंक्शन है और कुछ नहीं है, फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, एक प्रिंट कर रहा है कुछ चीज़ें। सिंपल सा काम है इस फंक्शन का, ये वॉइड फंक्शन की तरह समझ लो कि कुछ भी इसमें रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ प्रिंट कर रहा है। और क्या प्रिंट कर रहा है, एक अच्छा सा यूज़र मेन्यू है जो यूज़र को दिखेगा जैसे तुम रन करोगे। मेन्यू में क्या क्या कह रहा है, वो 1 में फिबोनाची जनरेट करेगा, 2 में वो चेक करेगा पैलिंड्रोम है, वही जो ऊपर सारे फंक्शन हमने कवर किए हैं वही सारे इसको प्रिंट करके एक मेन्यू की फॉर्म में दिखा रहा है। 2 में वो पैलिंड्रोम करेगा, 3 में उसको डिस्प्ले सम करेगा, और चौथे में कैलकुलेट करेगा पैरामीटर, 5वें में वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन ये चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब समझ आएगा कि फंक्शन का यूज़ क्या है। जब भी तुम फंक्शन को यूज़ करके अपना बड़ा सा प्रोग्राम बना, मान लो कि अब हमने शुरू किया था जो पढ़ाई की थी 11th में, वो डेफ मेन से थी। अब मान लो मैं डेफ मेन में एक ही प्रोग्राम में फिबोनाची भी कर रहा हूँ, पैलिंड्रोम भी कर रहा हूँ, सम ऑफ नेचुरल एक ही उसमें लिख रहा हूँ, तो कितना मतलब जो दूसरा बंदा पढ़ेगा, जो रिव्यू करेगा उस कोड को, उसको कितना अजीब सा लगेगा।
तो इसलिए फंक्शंस का यूज़ होता है ताकि हम लॉजिकली एक जो पर्टिकुलर टास्क है उसको एक जगह मैंने कर दिया और उसके लिए एक फंक्शन बना दिया। इसलिए हर चीज़ को फंक्शन से करने से, अगर तुम्हें 4-5 चीज़ें करानी है अपने प्रोग्राम में, तो फंक्शन को करोगे तो बहुत मतलब अच्छा, मतलब उसमें सीक्वेंस बनेगा और एक एक जगह जो सारा टास्क डिफाइन होगा वो एक जगह रहेगा। मिक्सिंग नहीं होगी उसमें कुछ, और कोड बहुत रीडेबल लगेगा जो भी रिव्यू कर रहा होगा। ठीक है, तो मेन्यू ये कर रहा है। अब इसमें क्या है, ये मेन है हमारा। तो अब इनको कॉल करने के लिए हमारे पास मेन है। मेन क्या कह रहा है कि भाई एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, वेरिएबल में क्या है वाई, मैंने इनिशियलाइज कर दिया उसको, एक कैरेक्टर वाई ले लिया। अब ये वाइल लूप कह रहा है, वाइल लूप ये कहता है कि भाई जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, यानी कि इसकी वैल्यू वाई होगी, या फिर अगर यूज़र कैपिटल वाई डालता है तो, अगर जब तक यूज़र ने छोटा वाई डाला या फिर कैपिटल वाई डाला, तब तक मैं ये चीज़ चलाता रहूँगा, ये सेट ऑफ कोड्स चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप कह रहा है। अब ये सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ लाइंस क्या कह रही है, सबसे पहले तो ये कह रही है कि जब तक ये वाई वाई देगा तो उसको मेन्यू कॉल कर देंगे। मेन्यू कॉल करके क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, यूज़र को मेन्यू देगा। ठीक है, बार बार वो मेन्यू आता रहेगा। फिर क्या करेगा, मेन्यू आएगा, अब यूज़र वो मेन्यू देखेगा। मान लो एक बार मतलब सोचो कि जैसे यूज़र के तुम यूज़र हो, तुम्हारे पास ये मेन्यू आया। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, हम प्रिंट में देखेंगे भाई ये कर सकते हैं उस प्रोग्राम में। तो मैं कहूँगा कि 1, अगर उसने 1 दिया, ठीक है, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, नहीं यहाँ पे है चॉइस को मैंने किया इट इनपुट एंटर योर चॉइस, कि तुम्हें क्या कराना है। ठीक है, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1। अब जैसे ही इसमें क्या कर दिया कि अब यूज़र हमारा इनपुट करेगा कुछ 1 2 3। ठीक है, और वो कह रहा है कि अगर 1 होगी उसकी चॉइस, अगर उसने 1 किया तो भाई इनपुट कर लो उससे एक नंबर, क्योंकि फिबोनाची में हमें एक नंबर चाहिए होता है जहाँ तक सीरीज़ को चलाना है। और फिर फिबोनाची को कॉल कर दो और उसके अंदर एन डाल दो। ठीक है, मतलब यूज़र बोलेगा कि भाई मेरे को 100 तक चलानी है तो 100 तक चलेगी, 5 तक चलानी है तो 5 तक चलेगी, 6 तक चलानी है 6 तक। तो ये डायनेमिक हो गया सारा। अगर यूज़र ने चॉइस 2 दिया, 2 में क्या है हमारा, टू चेक वेदर गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो हम इनपुट कराएंगे कि भाई स्ट्रिंग दो, क्या स्ट्रिंग देना चाहते हो जिसमें हमें चेक करना है। फिर हमने पैलिंड्रोम को कॉल किया और ये स्ट्रिंग पास कर दी, जो भी यूज़र देगा। नमन कहेगा तो नमन कर देंगे, कुछ और कहेगा तो कुछ और कर देंगे। और फिर उसका रिटर्न हमने पी में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी वो जैसी भी चीज़ वो रिटर्न करेगा, यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगी। और फिर उसको मैनिपुलेट करके इफ पी इक्वल टू 1, मतलब वो ऐसे मैंने बताया था ना कि वो 1 और 0 रिटर्न कर रहा है। तो अगर 1 होगा तो यानी कि वो पैलिंड्रोम है। अब वो अपने हिसाब से हम स्टेटस सिंबल बनाते हैं, लेकिन 1 ज़्यादातर ट्रू के लिए होता है और 0 ज़्यादातर फॉल्स के लिए होता है। तो उसने भी वहाँ पे 1 और 0 बनाया था, तो यहाँ पे 1 को रिसीव किया। अगर 1 होगा तो पैलिंड्रोम होगी, वरना वो पैलिंड्रोम नहीं होगी। ठीक है, एलिफ चॉइस इक्वल टू 3। अब थर्ड चॉइस में क्या है हमारे पास, डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो हमें इसमें क्या इनपुट कराना पड़ेगा यूज़र से कि भाई नंबर बताओ जहाँ तक हमें नेचुरल चाहिए। फिर एक वेरिएबल बनाया एस एन इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल एन, जो भी वो वेरिएबल वो जो भी बताएगा कि मेरे को 10 तक चाहिए 15 तक, यहाँ यहाँ पे वो हम आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे उसको। ठीक है, एस एन में इसका आउटपुट आ जाएगा, जो भी कंप्यूट होगा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर सम ऑफ फर्स्ट एन इज नेचुरल एस एन, यानी कि फर्स्ट एन जो यूज़र ने दिया, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, जो भी कंप्यूट होके आया वो यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या है, चॉइस 4 है, तो पैरामीटर। अब इसमें हमें देख के ही समझ आ रहा है कि यूज़र से हमें दो चीज़ें लेनी पड़ेगी, लेंथ और ब्रेड्थ। और वो हम कॉल कर देंगे, जो ये वाला फंक्शन है रेक्ट पैरामीटर को कॉल कर देंगे और वो पास कर देंगे इसमें आर्ग्यूमेंट। तो वही किया है यहाँ पे, लेंथ ली यूज़र से, इनपुट कराई, ब्रेड्थ इनपुट कराई और वो पास कर दी। उसके अंदर यहाँ पे सेव करने के लिए पी एक वेरिएबल बनाया और सेव कर दिया, जो भी कंप्यूट होके आएगी। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, पैरामीटर और रेक्टेंगल ये है। अब लास्ट में क्या है, अगर वो 5 करेगा तो इसमें यहाँ पे दे रखा है लिव चॉइस इक्वल टू 5, तो ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही वो क्या कहते हैं 5 करेगा एग्जिट हो जाएगा, तो वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी कि ये जो प्रोग्राम है पूरा खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन इसका स्टॉप हो जाएगा। और एल्स, यानी कि अगर वो क्या कहते हैं इनमें से कुछ भी नहीं दे रहा, इनमें से कुछ भी नहीं दे रहा 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, क्या कहते हैं, तो फिर वो कहेगा कि भाई रॉन्ग चॉइस है, एल्स रॉन्ग चॉइस, सही चॉइस करो। ठीक है, प्रिंट। और फिर एंड में हमने क्या किया, आर ई पी इक्वल टू इनपुट वांट टू रिपीट, मतलब ये जब सारी चीज़ें ये हो जाएंगी, ये वाली जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एफ एलिफ वाली। ठीक है, और इनमें से हमने ये पढ़ा था, एफ एलिफ जब पढ़ा था हमने क्लास 11th में, तो ये पढ़ा था कि एक ही इनमें से एग्जीक्यूट होगा, तो दो होगा तो खाली ये वाली चीज़ होगी, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इफ़ एलिफ में पढ़ा था हमने। और अगर वो जैसे आप मान लो कि आपने 1 दिया तो खाली इफ़ 1 को करेगा और फिर इसको सारे को इग्नोर करके सीधा यहाँ आ जाएगा वो। ठीक है,
तो यानी कि मान लो उसने 1 दिया तो ये वाली चीज़ आई, ठीक है। नंबर देगा यूज़र, वो फिबोनाची में पास होगा, वो पूरी प्रिंट करेगा फिबोनाची सीरीज़ अपने फंक्शन में, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कि भाई तुम्हें रिपीट करना है कि नहीं, ठीक है। तो फिर वो यूज़र बताएगा कि उसे रिपीट करना है कि नहीं, वो वाया एन में से देगा। अगर उसने वाई दिया तो ये फिर से पूरा प्रोग्राम चलेगा यहाँ वाला, ठीक है। मेन्यू प्रिंट होगा और फिर से यूज़र इनपुट करेगा और सारी चीज़ें होंगी। और उसने अगर कुछ और दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। और उसने 5 दिया तो भी ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको कि ये आउटपुट कैसा आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसके बाद अब ये देख लेते हैं कि जैसे मतलब ये रन करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले तो मेन्यू आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मेन्यू कॉल हो रहा है। तो ये मेन्यू कहेगा क्या करना है तुम्हें, फिबोनाची चाहिए, पैलिंड्रोम वाला कराना है, डिस्प्ले कराना है सम फर्स्ट एन का, या पैरामीटर कैलकुलेट कराना है। तो जिस हिसाब से हम डालेंगे, जैसे मान लो 1 डाल दिया हमने, तो इसमें क्या हो रहा है, जनरेट फिबोनाची हो रही है। तो यहाँ पे 70 डाल दिया। अब उसके लॉजिक के हिसाब से वो लॉजिक के हिसाब से चलेगा हमारा कोड, और वो फिबोनाची दे देगा जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वांट टू रिपीट, फिर वो यूज़र से, मैंने कहा था इफ एलिफ होता है भाई, एक ही चीज़ होगी, फिर वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा वांट टू रिपीट वाले में, वाई एन। तो जैसे ही वो वाई करेगा यूज़र कि भाई रिपीट करना है, फिर से मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ये मेन्यू आ गया, अब वो कह रहा है कि भाई उसको पैलिंड्रोम चाहिए, फिर उसने डाला गया स्ट्रिंग में नमन। तो गिवन स्ट्रिंग उसके हिसाब से जो उसका वो फंक्शन जो रन हो रहा है, उसने 1 रिटर्न कर दिया होगा। 1 को हमने रिसीव करके ये कह दिया होगा कि अगर 1 है तो पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है, ठीक है। तो फिर गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम उसने आउटपुट दे दिया उसके फंक्शन ने। फिर उसने फिर से कहा कि रिपीट करना है कि नहीं, उसने वाई दे दिया, अब वाई में भी फिर से चल जाएगा। फिर इसने इस बार क्या दिया, 3 दे दिया, 3 में गया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 980 तक हमने 980 डाल दिया, और फिर वो जो हमारा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, 980 तक जो भी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, जैसे 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेकर 980 तक उसका सम कंप्यूट करके वो दे देगा, ठीक है। फिर से उसने वाई किया, और एंड में क्या है, पैरामीटर वाला प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें हमने लेंथ डाला यूज़र ने 57, ब्रेड डाली 90। तो पैरामीटर का फॉर्मूला में पता है, दोनों का सम कर दो और फिर इंटू 2 कर दो, तो 294 इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर एंड में क्या है, वांट टू रिपीट, वाई एन फिर से आया, इस बार नो कह दिया तो उसने प्रोग्राम बंद कर दिया। तो एक बार ये खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी है हमने, उसको लॉजिकली बस स्ट्रक्चर कर रखा है प्रोग्राम्स के थ्रू। हर हर एक फंक्शनैलिटी का प्रोग्राम बना रखा है, और उसको अलग से कर रखा है, और उसको फिर हम कॉल कर, मतलब एक हर किसी को एक अलग प्रोग्राम अलग वो कर दिया फंक्शन में, और फिर उसको एक मेन्यू के फॉर्म में दिखा दिया, और जैसे जैसे वो यूज़र देता रहेगा इनपुट, वैसे वैसे हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार ये करना प्रैक्टिस, और अगर कुछ भी दिक्कत आए तो बताना फिर, ठीक है।